पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। लंदन ओलंपिक्स के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक मेला सजाया है जिसमें पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है और उसके जो चंद माजी के अजीम खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर एक नुमाइशी मैच खेल रहे हैं। लंदन ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है इंग्लैंड के लिए और सारी दुनिया की खेलों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे इवेंट है जिसके लिए 4 साल तक तैयारी की जाती है और जंग होती है पॉइंट्स जो मेडल टेबल हैं उसमें सबसे ऊपर जाने के लिए। इस ओलंपिक्स में कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करता है, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या रहती है और पाकिस्तान में खेलों को किस तरह से फ़रोग दिया जा सकता है, उस हवाले से बात करेंगे और यहाँ पर जो एक्टिविटी है इस इवेंट की वो आप तक पहुँचाएँगे। पाकिस्तान में खेलों का क्या टैलेंट है, पाकिस्तान की हॉकी टीम जो कि वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल के हवाले से, ये कैसा परफॉर्म करती है इस सारी सूरत हाल में। और यहाँ पर जो मेहमान इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं आज करेंगे उनसे बात, और पाकिस्तान में खेलों को किस तरह से तरक्की दी जा सकती है, फ़रोग दिया जा सकता है, उस हवाले से करेंगे बात। ओलंपिक की जो मशल है ये एक ऐसा ड्रीम होता है कि दुनिया में कोई भी शख्स वो खेल अगर किसी भी खेल से उसका ताल्लुक़ है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा मौका मिले कि वो ओलंपिक टॉर्च लेकर जो है वो सफ़र करे। ज़ैनब ने के हिस्से में ये खुशकिस्मती आई है, कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बेसिकली बहुत खुश हूँ और काफ़ी ज़्यादा विलिंग हूँ कि जल्दी से ही डे आए। लेकिन 100 दिन बहरहाल काउंटडाउन है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 100 दिन तो आपको बहरहाल उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली 100 दिन तो करना ही पड़ेगा एंड इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा 100 दिन, बिकॉज मेरे एग्जाम्स हैं बीच में, सो नो टेंशन एट ऑल फॉर दैट। अच्छा, कैसा आपके जो फ्रेंड्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एजाज़ है, किस तरह से आपको डिस्कस करते हैं ये वाला जो ओलंपिक टास्क के हवाले से? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने उनसे बहुत ज़्यादा इसको छुपा के रखा था, सो दिस इज़ अ सरप्राइज फॉर देम टुडे जब वो देखेंगे सब। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स का बहुत थैंक करना चाहती हूँ, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली का, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आई कुड नॉट बी ओवर हियर। अच्छा, टास्क लेके आपने जाना है पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या कहती हैं कि जिस तरह से आप दीगर मुल्कों में देखती हैं कि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, सहूलियात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में वैसा नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम फैसिलिटेट पाकिस्तान के जो होते हैं हमारे पे स्पोर्ट्समैन उनको किया जाता है। जहाँ तक पाकिस्तान में हमारे पे स्पोर्ट्स है उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मेरे हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि एज एन कम्पेयर टू दी वर्ल्ड वहाँ स्पोर्ट्स एक ज़्यादा बड़े लेवल पे है, जबकि पाकिस्तान में एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें अभी स्पोर्ट्स भी एक अपने डेवलपिंग स्टेज पे है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में तो अच्छा दिया जाता है उनको प्रोटोकॉल वगैरह सब। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप फातर टीम के कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, और जो कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान टीम के चीफ कोच और मैनेजर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। चौधरी साहब, 100 दिन बाकी रह गए हैं, कुछ किया भी है या नहीं किया? लाहौर में आपने खुद देखा है, आप खुद पूरा दिन आप तशरीफ़ लाए उधर और तमाम लड़कों की एक्टिविटी आपने देखी। वहाँ 2 वीक्स का जो कैंप था उसमें हमने बेसिक वर्क के ऊपर ज़्यादा काम किया है और लड़कों की फ़िटनेस के ऊपर। उसके बाद ब्रेक हुआ, इंडिया ने रिफ्यूज़ किया जब आना से, तो फिर ब्रेक नेचुरल बनती थी वो हमने दी इनको। फिर अब संभल हो गए हैं। अब यहाँ आज ब्रिटिश हाई कमीशन में एग्जीबिशन मैच है 100 डेज़ का, बाकी जो रह गए हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ये, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है पाकिस्तान। अभी कल से फुल फ्लैश ट्रेनिंग इनकी शुरू हो जाएगी
और बड़े ज़ोरदार तरीके से। मैं समझता हूँ कि लड़के को होमवर्क भी दिया गया था इनको, वो भी लड़के फिट नज़र आ रहे हैं। और अभी जो ये 1.5 महीना है जिसमें अजलान शाह भी है, ये बहुत हार्ड ट्रेनिंग का हिस्सा है। हार्ड ट्रेनिंग का हिस्सा इसलिए है कि फिर आगे जाके जो जब रह जाएंगे 20 डेज़ 25 डेज़, तो फिर आप उसको नॉर्मलाइज करते हैं। क्लाइमेटिकली भी एडजस्टमेंट के लिए आपने पहले जाना है, और वो फिर हॉकी के साथ ज़्यादा काम उधर होगा। जैसा ये बताएगा कि आपके जो साथी खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप हॉकी खेलते रहे हैं, उनका ये मानना है कि अख्तर रसूल लंबे अरसे की और सख्त ट्रेनिंग पर यकीन रखता है। आप लंबे अरसे की ट्रेनिंग करवाएंगे इन प्लेयर्स को भी, या फिर वो जो गोरों की हॉकी है छोटी छोटी ट्रेनिंग उसमें जाएंगे? देखें, बेसिकली तो लंबे अरसे की ट्रेनिंग से मुराद ये नहीं होती कि लड़कों को इतनी फटीक दे दी जाए कि उनके जिस्म जो हैं वो जवाब दे जाएं। मैं बेसिकली इस बात पर यकीन रखता हूँ कि 3 हफ्तों की ट्रेनिंग और 1 हफ्ता बच्चों को ऑन योर ओन रेस्ट देना चाहिए, ताकि जब टूर्नामेंट शुरू हो तो ये अपनी ग्लैमर में और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हों। अभी भी इसी तरह हम चल रहे हैं। आपने देखा कि लाहौर में 2 हफ्ते ट्रेनिंग की है, फिर हमने उनको 10 दिन का रेस्ट दे दिया है इंडिया के ना आने की बिना पर। फिर अब इकट्ठे हो गए अजलान शाह जाने के लिए। यहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग है, 4 उसके बाद अजलान शाह चले जाएंगे, और बीच में 2, 3, 4 दिन हम गैप भी देंगे इन बच्चों को। इनको साथ लेकर इनको इतना फटीक देंगे कि इनका दिल हॉकी से उकताए नहीं बल्कि करे। कोई उम्मीद है सोने की? मैं अल्लाह ताला से कभी नाउम्मीद नहीं होता, और नाउम्मीदी वैसे भी कुफर है, और मैं कुफर करने का कायल नहीं। आज जा रहे हैं आप, 100 दिन बाकी रह गए हैं, उल्टी गिनती शुरू है। ये जो टीम है इसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की यंगेस्ट टीम है जो कि शिरकत करेगी ओलंपिक्स में। किस चीज़ की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए जी, ये लड़के बड़े यंग साइड है, नेचुरली इनको मैचेस की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल मैचेस का इनको एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक गेम से पहले होना चाहिए। हमने भी रिक्वेस्ट की अपनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि वो अजलान शाह के बाद भी यूरोप का टूर करे, और जो फ़ायदेमंद साबित होगा बेल्जियम के साथ, या फिर वहाँ स्पेन और दूसरी टीम जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, ये हमें मैचेस मिलने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है खेलों का, ये कहा जाता है दुनिया में जहाँ बात होती है पाकिस्तान में जो कोई भी बोलता है ये बोलता है बड़ा टैलेंट है, लेकिन अपनी मुख्तसर सी जो तारीख़ है उसमें सिर्फ हम हॉकी में ओलंपिक्स में नज़र आते हैं। दीगर खेलों में टैलेंट अगर है तो फिर वो इस सतह पर क्यों नहीं पहुँच पाता? देखें, किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, एक्टिविटी के लिए पैसे चाहिए। बेशुमार फेडरेशंस ऐसी हैं जिनके ऑफिस के एक्सपेंडिचर पूरे नहीं होते, और ये तो गवर्नमेंट का काम है इनको फंड सप्लाई करना, फंड देना, और फिर फेडरेशन की अपनी मेहनत के बाद कहीं से स्पॉन्सरशिप ले ली, चलो चल गया। लेकिन इसका परमानेंट सलूशन यही है कि जिस तरह हॉकी की बात की आपने कि नेशनल हॉकी स्टेडियम है वो हॉकी फेडरेशन को दे दिया जाता, तो वहाँ से जो इनकम होती रेंटल इनकम वो फेडरेशन को मिलती। इसी तरह फुटबॉल की है, फुटबॉल का सामने बन गया है, वो फुटबॉल को भी दे सकते हैं। फुटबॉल के पास भी कोई अपना ग्राउंड नहीं है, वो फुटबॉल बन गया। एथलेटिक्स का ट्रैक लगा हुआ बीच में। ये सारे फेडरेशन अकोमोडेट हो सकती हैं और अपने एक्सपेंडिचर, हाँ अगर हुकूमत चाहे ये जो अपने मनपसंद लोगों को प्लॉट तकसीम करने की पॉलिसी है वो बंद कर दी जाए, और ये ग्राउंड्स और स्टेडियम फेडरेशंस के हवाले किए जाएं ताकि अपने फंड जनरेट करके अपनी एक्टिविटी चला सकें। आपने गुफ्तगू सुनी है चौधरी अख्तर रसूल साहब की। पाकिस्तान में खेलों का बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, लेकिन ये टैलेंट उस वक्त तक ज़ाया होता रहेगा जब तक हुकूमत खेलों की सरपरस्ती नहीं करेगी। और अगर कौमी खेल की ये हालत है तो दीगर खेलों की हालत का अंदाज़ा आप इस खेल की हालत को देख कर बखूबी कर सकते हैं।
आवेश हमारे साथ हैं इस वक्त ओलंपियन शाहिद अली ख़ान। शाहिद 100 दिन बाकी रहने की जो तकरीब है यहाँ पर आज मनाई जा रही है, ये बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं एक साबिक खिलाड़ी की हैसियत से और अपनी टीम की जो कोचिंग कर रहे हैं उस हवाले से? जी डेफिनेटली ये ब्रिटिश एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। 100 दिन जो रह गए हैं इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ओलंपिक की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अब जो है फाइनल काउंटडाउन में शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अलार्मिंग साइन है हमारे लिए भी कि अब 100 डेज़ रह गए हैं, तो जो हमने प्रिपरेशन करनी है उसको हमने फाइनल टचेस देने हैं। और इंशाल्लाह ताला इसी पर्पज़ से आपको पता है कि अब यहाँ से कल से आज से हमारा कैंप भी शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा वाइटल फेज़ है हमारे लिए और इसमें हमारे कुछ टूर्स भी हैं, कुछ मैचेस भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हम यूरोप भी टूर करेंगे, अजलान शाह है। तो ये दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे टूर्नामेंट जिसमें हम फाइनल टचेस अपनी टीम को देंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपको पता है कि हिस्ट्री पाकिस्तान के ओलंपिक के हवाले से लोगों की भी बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है कि ओलंपिक में पाकिस्तान टीम जिस तरह से पास में मेडल्स लेती रही है, अब भी जो है मेडल हासिल कर सके। गो कि बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन हमारी इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि इस ओलंपिक के अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें। अपनी शक्ल आपने देनी है, आपका ये कहना है, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने इस 100 दिनों में बहुत ज़्यादा काम करना है? देखें, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फिटनेस लेवल को और हाई करना है, जो इस वक्त चल रहा है उससे भी बेहतर करना है, क्योंकि ओलंपिक्स का जो स्टैंडर्ड है आपको पता है कि सारी टॉप टीम्स वहाँ पे आ रही हैं, क्वालिफाई करके आ रही हैं। और उसके अलावा जो हमारे जो ग्रे एरियाज थे उनके ऊपर काम किया हुआ है और काम कर रहे हैं, जिनमें शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस है, डीप डिफेंस पे जो हमारे पे प्रेशर में जो है जो हम पे अटैक्स होते हैं उसके ऊपर काम करना है, और हमारी जो फिनिशिंग टचेज़ हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर इम्प्रूव करेंगे। और जिस तरह से अब चेंजेस आपने देखी हैं मैनेजमेंट में, चौधरी अख्तर रसूल साहब चीफ कोच आए और उनका भी जो है एक्सपीरियंस है और उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान हॉकी टीम को फ़ायदा होगा। शायद पाकिस्तान हमेशा हॉकी में ही उम्मीदें लगाता है, जबकि अगर हम टैलेंट की बात करते हैं तो सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन सिर्फ हॉकी ही हमेशा उम्मीदों का महवर क्यों होती है? देखें, ओवरऑल कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं समझता हूँ कि वो इनफ नहीं है। दूसरी गेम्स में देख लें आप, स्विमिंग देख लें, टेनिस देख लें, स्क्वॉश देख लें, तो एथलेटिक्स देख लें, तो इन्हें पास पाकिस्तान ने ज़रूर क्वालिफाई किया है, लेकिन कोई भी मेजर अचीवमेंट सिवाय बॉक्सिंग के नहीं है पाकिस्तान के हॉकी के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डेफिनेटली काम करना चाहिए, स्पोर्ट्स बोर्ड को काम करना चाहिए, जो यंगस्टर्स हैं टैलेंट उनको तैयार करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और इसी तरह से जो है इम्प्रूव हो सकती है। और जब तक आप टॉप लेवल पे जाके कंपटीशंस में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक स्टैंडर्ड हाई नहीं हो सकेगा मेरा ख्याल है अदर गेम्स में। आवेश इस वक्त हमारे साथ हैं कौमी हॉकी टीम के दो वो खिलाड़ी जिन पर बड़ी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स में जो कि 27 जुलाई को शुरू हो रहे हैं उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। वकास शरीफ और वसीम खान, वकास कैसी तैयारियां हैं आपकी? जी, हम लोगों का आज से कैंप स्टार्ट हुआ है दोबारा रेस्ट के बाद, तो हम सारे जो इतना बड़े फोकस और बड़े पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो अजलान शाह है और उसकी तैयारियों में, ओलंपिक की तैयारियों में बड़ा हेल्प करेगी। दबाव बहुत ज़्यादा होता है बड़े टूर्नामेंट का, आप समझ रहे हैं कि उस दबाव का मुकाबला करने के लिए जिस तैयारी की ज़रूरत है, जिस मेहनत की ज़रूरत है, और फिर सारी कौम का दबाव भी होता है कि आपने गोल्ड मेडल ले लेना है? जी जी, बिल्कुल प्रेशर होता है, लेकिन अच्छे प्लेयर्स वही होते हैं और अच्छी टीम वही होती है जो इस प्रेशर को बेयर करती है और इसको ओवरकम करती है। तो हम लोग ये सारे लड़के एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और आपस में एज ए यूनिट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रेशर आई थिंक हमें नहीं होना चाहिए। प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं असीम का कोई दबाव होगा? पूरी कौम का 18 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ गोल्ड मेडल आए। देखिए, कौम का तो कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट होता है और जाहिर सी बात है बड़ा इवेंट है ओलंपिक्स और हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है उसमें पार्टिसिपेट करे, और वहाँ पे क्राउड होता है और थोड़ा सा ये प्रेशर होता है कि कुछ लड़के जो है वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर होगा। लेकिन आई थिंक एक आध मैचेस बाद अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही और हमने अपने लड़कों को साथ मोटिवेट करके रखा, जूनियर सीनियर का मिक्सचर है,
और फिर माशाल्लाह कोचेस इतने अच्छे हैं जो मोटिवेटेड हैं और लड़के भी यही मोटिवेटेड हैं, तो आई डोंट थिंक थोड़ा प्रेशर वहाँ पे फील होगा। अच्छा, प्रेशर फील नहीं होगा, लेकिन वकास का ये कहना है कि अच्छी टीम और अच्छा खिलाड़ी वही होता है कि जो प्रेशर को प्रेशर ना ले बल्कि उसके ऊपर प्रेशर डाल दे। या ऑब्वियसली, क्योंकि बिग मैच बिग प्लेयर ये तो सबके पता ही है, जो अच्छा प्लेयर होगा वो अच्छे प्रेशर मैच में परफॉर्म करेगा। और हम लोग पूरी उम्मीद है कि सारे जो सीनियर लड़के हैं आपस में अच्छा कोऑर्डिनेट करके और आपस में इंडिविजुअली परफॉर्म ना करें, टीम के लिए परफॉर्म करें। अच्छा, कोई ख़ास चीज़ कि आपको लगती हो इस ओलंपिक्स में आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे अपनी टीम के हवाले से? देखें, पिछले जो 1-1.5 साल में जो हमारी गलतियां थी वो बेसिक्स हमारी ज़्यादातर ये थी कि हम अपनी गलतियों से जो है वो दूसरों को गोल कंसीड करा रहे थे और हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। तो अभी 3-4 महीने हमें मौका मिल गया अच्छा, और ऊपर से अजलान शाह एक टफ इवेंट मिल गया, तो कोशिश करेंगे कि इन गलतियों को जल्दी ओवरकम करें ताकि ओलंपिक में ये मिस्टेक्स ना हो, तो अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मेहनत आपने बहुत ज़्यादा की है, लेकिन जो सवाल मैंने असीम से पूछा है, क्या ख़ास चीज़ आप समझते हैं कि आप बड़े पुरुम्मीद हैं ओलंपिक्स के लिए कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाना है? जो स्पेशल चीज़ है जो टीम को विनिंग में सबसे पहले जो है उसको हेल्प करती है वो है टीम की फ़िटनेस, टीम का मेंटल लेवल, के सारे प्लेयर्स जो होते हैं ना इन वन यूनिट अगर सोचेंगे कि हमने इस तरफ हमारी जीत है और इसी तरफ हमने ट्रैवल करना है और इस तरफ हमने मेहनत करनी है, तो इस तरह जब वो एक ट्रैक पे चढ़ जाती है ट्रेन, तो वो फिर आगे अपना सफ़र तय करती रहती है। ठीक है, ये पाकिस्तान की ट्रेन के 2 अहम डब्बे हैं और पाकिस्तान की वो ट्रेन जिसने चलना है आगे, इन्होंने आगे चलाना है। हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर लेकर आएँ। ख्वाजा जुनैद पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच की हैसियत से फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान को एक अरसा हो गया ओलंपिक में पाकिस्तान ने कभी सोना हासिल नहीं किया। हाँ बिल्कुल, जो आपने बात किया बिल्कुल हम लोग भी इसी पे फोकस हैं कि 84 के बाद गोल्ड मेडल नहीं आया, 92 में ब्रॉन्ज मेडल था, तो अभी हम हतुल इम्कान हमारा यही कोशिश है हमारी कि इंशाल्लाह ताला हम लोग नंबर 1 इसकी जो रैंकिंग है हमारी प्रीवियस ओलंपिक से उससे बेहतर करें। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से कोशिश है कि विक्ट्री स्टैंड पे भी जाएँ। नौजवान खिलाड़ियों के साथ खेल भी रहे हैं, खालिद बशीर साहब भी आ गए हैं, जिस तरह से ग्राउंड में ही आए थे। खालिद साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं ओलंपिक्स के लिए जो पाकिस्तान टीम की तैयारियां और कितनी आपको उम्मीदें हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वर्ल्ड ओलंपिक के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, भरपूर तैयारियां हो रही हैं ओलंपिक के लिए। और पाकिस्तान का भी कैंप आज स्टार्ट हुआ है इस्लामाबाद में, ये फिटनेस कैंप है। तो मेरे ख्याल में ये कैंपों में अपनी जो खामियाँ हैं जो हमें नज़र आई हैं, वो टीम मैनेजमेंट अख्तर सूल साहब, ख्वाजा जुनैद साहब, इनके साथ जो बाकी कोचेज़ मानू कोचेज़ हैं, वो उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप तक हमारी टीम जो है वो मुकम्मल शेप में आ जाएगी। आज आप नौजवानों से ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जोश में नज़र आ रहे हैं, उन जो नौजवानों को देख के हमें भी जोश आ गया, इसलिए हम भी जोश में आ गए हैं। खाई साहब, क्या ख़ास चीज़ है इस टीम में जो आप बड़े पुरुम्मीद हैं? मैं ये समझता हूँ, देखिए जी, हम आएंगी और एक यूनिटी और एक डिसिप्लिन और एज ग्रुप का इकट्ठा होना, ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। जहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी वहाँ पे ये चीज़ें बेहतर हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जब एक एज ग्रुप इकट्ठा हो जाता है और मिल के कोशिश करता है तो इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी के चांसेस होते हैं। बेहतरी के चांसेस। ये जो मैच खेला जा रहा है इसके लिए आपकी क्या पेशन कोई क्या है इस सवाल? मैच कौन खेलता हूँ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मैच जो हो रहा है ये ब्रिटिश एम्बेसी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 100 डेज़ टू ओलंपिक्स को यहाँ पे सेलिब्रेट किया पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ, उनको मोटिवेट किया है। और ये एक बहुत बड़ी ऑनर है पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स के लिए और पूरी नेशन के लिए कि उन्होंने इस टीम की जो एक स्पिरिट है उसमें भरपूर इजाफा किया है। और इससे मैं समझता हूँ टीम के अंदर मज़ीद एक जज्बा पैदा होगा। और वो क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो गोरे हैं जहाँ पे ओलंपिक होने जा रही है वो इतने ज़्यादा लीनियंट और सबमिसिव हैं, तो डेफिनेटली उससे प्लेयर और मोटिवेट होता है और इंशाल्लाह जब वहाँ जा खेलेगा तो और मोटिवेट होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब, 100 दिन बाकी रह गए जी, ये आज का फंक्शन तो ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आज फंक्शन हुआ है और मैं समझता हूँ कि ओलंपिक की जो हाइप क्रिएट की जा रही है ये एक अच्छा इकदाम है और लोगों को पता चल रहा है कि सिर्फ 100 दिन बाकी रह गए हैं। और इसमें जो ब्रिटिश हॉकी कमीशन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो कोलैबोरेशन हुआ है, इससे भी जो है वो पूरी ब्रिटिश कम्युनिटी को भी मैसेज आ रहा है, पाकिस्तान कम्युनिटी को भी मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो तैयारियां कर रही है, इस्लामाबाद में है और आज उन्होंने मैच भी खेला है। तो इट्स गुड टू सी कि फॉर्मर ओलंपियंस और हमारी नेशनल टीम जो आपस में आज खेली है और बड़ा मज़ा आया इनको देख के। 100 दिन बाकी रह गए हैं, उल्टी गिनती शुरू है। आपके लिए भी बड़ा टफ टाइम शुरू होने वाला। ये 100 दिन आपके उन 4 सालों से ज़्यादा सख्त भी साबित हो सकते हैं।
अल्लाह ना करे जी कि ये 100 दिन जो है वो हर दिन जो है वो बेहतरी का दिन होगा, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हर दिन में जो है वो ये टीम इम्प्रूवमेंट करेगी, और इंशाल्लाह कौम ज़रूर जो है वो खुश होगी इनकी परफॉर्मेंस से। अवेज़ हमारे साथ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ओलंपियन कासिम ज़िया। कासिम साहब, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपके जज्बात भी बढ़ रहे होंगे उसके साथ साथ? जी ऑब्वियसली ओलंपिक्स एक मेगा इवेंट है। स्पोर्ट्स में एक ख्वाहिश होती है एक स्पोर्ट्समैन की कि ओलंपिक रिप्रेजेंट करे और जीते। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया हुआ है और हम तैयारी के मराइल में हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी। अच्छा, क्या ख़ास चीज़ आपके ख़्याल में इस टीम में आपको नज़र आती है कि आप बड़े पुरुमीद भी रहें, आपका जोश और जज्बा भी बढ़ता रहे? ख़ास चीज़ क्या आपकी टीम की है? मैं समझता हूँ यंग टीम है, ब्लेंड है एक्सपीरियंस और यूथ का, और एनर्जेटिक है, और खेलने की और जीतने की ख्वाहिश मौजूद है। अख्तर रसूल साहब की मौजूदगी आपके ख्याल में खिलाड़ियों में मस्बत असर छोड़ेगी? जी मैं समझता हूँ बहुत मस्बत असर छोड़ेगी, क्योंकि वो ख़ुद बहुत बड़े खिलाड़ी थे और उन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन भी थे, और उन्हें पता है कि जीत के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इन बच्चों में ट्रांसफ़र करनी है ताकि ये जीत सके। अच्छा कासिम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत ज़्यादा बात की जाती है हर खेल के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की जो मुख्तसर तारीख़ है उस पर हम नज़र डालते हैं तो हमें गोल्ड मेडल की तवक्को सिर्फ हमेशा हॉकी से ही रही है। दीगर खेलों में टैलेंट के बावजूद हम ऊपर क्यों नहीं जा सके? आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि हमें अपनी खेलों को तरजीह देनी चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे बच्चों को खेलने के मौके मिले। इंडिविजुअली आपने ठीक कहा कि हॉकी में भी बहुत टैलेंट है, और आपने देखा कि पिछले 3 साल में 3 से 4 बच्चे जो 18 साल से भी कम उम्र के हैं अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। इसका मतलब टैलेंट तो मौजूद है, सिर्फ उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से हमारी पाक सरज़मीन यंगस्टर्स के जज्बों से और उनके टैलेंट से सरशार है। अच्छा, एक तजवीज़ अभी बात कर रहे थे अख्तर रसूल साहब से, उनकी तरफ से भी सामने आई है कि जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है तो हॉकी का स्टेडियम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास होना चाहिए ताकि वो अपने फंड्स जो हैं वो वहाँ से ले और फिर अपनी एक्टिविटी जो है उसको बढ़ा सके। स्पॉन्सर्स तो आते रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें ये इस पर काम होता है या नहीं होता? अगर होता है तो रुकावट क्या आती है फिर? जब मैं बना था प्रेसिडेंट तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बहरहाल किसी वजह से उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो हम तो कोशिश करते रहे हैं, पहले भी किया, दोबारा करेंगे। ठीक है। अवैज़, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ओलंपियन कासिम ज़िया की। नौजवान खिलाड़ियों की टीम है और बड़ी उम्मीद है कि ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अवज़ हमारे साथ है पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमीशन ऑफिस मिस्टर एडम थॉमसन। इनसे बात करते हैं। थैंक यू एडम, आई congratulate you on organizing such a wonderful event and wish good luck to whole British nation for hosting an upcoming event of Summer Olympics 2012.
So tell us, what is the idea behind today's event? Well, thank you for those kind words. The idea behind today's events is just to share with Pakistan some of the excitement that we in Britain feel for these Olympics. We're the only country in the world to have hosted the Olympics 3 times. We're open to the world for this event. It's a wonderful opportunity for Britain to showcase its modernity, multiculturalism, and sheer talent. We're ready to go, and we're signaling that here in Pakistan and around the world by marking 100 days before the opening competitions begin. England is hosting Olympics after 1948. So how many people are excited? I think people in Britain are very excited about it, and we hope that people in Pakistan will share that. We have the Pakistan hockey team here. I hope to see them in the Olympic final. That would be great. Adam, event of 2008 Olympics was very well organized, and people were thinking that it would be very difficult for the hosting nation of 2012 Olympics. Such a great such arrangements. So what do you say? Well, yes, the Beijing Games were very well organised, but one of the great things about the Olympics is it's about being international. So we will be different. We will be as well organised, but we will be British in our organisation and in the way we celebrate this. It's a wonderful opportunity for my country to show the world what we're made of. Argab, who will win the most gold medals, and what position you are looking at England? Well, we're very hopeful for the United Kingdom. Personally, as ambassador here in Pakistan, I'm very hopeful for Pakistan as well. And it's going to be the best teams and the best individuals who win the most medals. At what level you will support Pakistan in Olympics? Well, wherever they're not competing against the United Kingdom, I will be supporting them. It's great, and I just want to say that it's great that you're bringing not only Olympians to London and to the rest of the United Kingdom, but Para-Olympics team as well. Pakistan, not everyone knows this in Pakistan, but Pakistan is very, very strong in the Paralympics, and I'm sure will do its country proud. Who is your favorite player, and which game you like most? Oh, that's going to get me into trouble. It's probably a game that isn't an Olympic sport, like cricket, for example. So Pakistan and the UK need to work together on making cricket an Olympic sport, perhaps, in the future. Meanwhile, I just want to signal the excitement that there is in Pakistan. We've found in working with Pakistan on preparations for the Olympics. We have the Olympic Association, the Paralympic Association, but we also have the British Council's work with Pakistani schools helping to build sport into the curriculum for young kids for the long term. And in that way, we hope the Olympics, the London Olympics, will touch the lives of literally millions of young Pakistanis in an enduring way over the years to come. Do you play any sports? Once upon a time, I played squash. Any message for people of Pakistan? Yeah, celebrate with us, please. It's a wonderful event. It's another way of consolidating the links between Britain and Pakistan. So come to Britain. We're open for the Olympics, and watch it on your televisions if you can't be there in person. China took the home advantage in 2008 and won the most gold medals. Do you think England can do the same? Let's hope so. Certainly the home crowd will be cheering on our athletes. Thank you. व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जूडो कंपटीशन इस वक्त जारी है। आज ये जो तकरीब बरतानवी हाई कमीशन में पाकिस्तान में यहाँ पर इस्लामाबाद में हो रही है, उस सिलसिले में जो ओलंपिक्स में 100 दिन बाकी रह गए हैं और उसको मनाया जा रहा है यहाँ पर बड़े पुरजोश अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में।
मुख्तलिफ़ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफिशल्स मौजूद हैं और गैर मुल्की मेहमानों की भी एक अच्छी खासी तादाद इस अच्छे मौसम में खिलाड़ियों के शानदार जो खेल है उससे महसूस हो रही है। सौ दिन बाकी हैं ओलंपिक्स में। पाकिस्तान की तैयारियां आपने पाकिस्तान हॉकी टीम की जो तैयारियां हैं वो उनके खिलाड़ियों और कोचेज़ की ज़ुबानें सुनी हैं। अब सहाफ़ी क्या कहते हैं, तजज़िया निगार क्या कहते हैं? मोहसिन अली साहब, सबसे ज़्यादा उम्मीदें पाकिस्तान को हॉकी से ही हैं। उससे पहले ये बताइएगा आज का ये जो इवेंट है इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के, आप तो कह रहे हैं कि हमारी तो वाहिद उम्मीद जो है वो हॉकी है, कि हॉकी में ही हम लोगों ने वो किया है। टीम की अभी तो एक एग्जीबिशन में आई था, इसका तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये जिस तरह ओलंपिक्स वाले अपने लोगों को लेके चलते हैं, पूरे लोगों को, और ये इनके एक अच्छा है। अभी 6 मंथ्स रहते थे उस वक्त भी इन्होंने कराया, अभी रहते हैं, और पाकिस्तान के सारे लोगों को ये इन्वॉल्व करते हैं अपने लोगों के साथ। इस तरह एक मौका दिया जाता है दूसरे मुल्कों भी कि वो भी ओलंपिक का जो है को अपने ही मुल्क में रह के, जैसे हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया। मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छा इवेंट था। अब फ़हीम, आप किस तरह से देखते हैं इस इवेंट को जो कि यहाँ पर आज किया गया है? मुख्तलिफ खेलों के नुमाइशी मैचेस भी हुए हैं। जी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने ब्रिटिश एम्बेसी ने। इनफैक्ट 100 दिन रह गए एग्जैक्ट ओलंपिक्स में, और लंदन ओलंपिक्स की बहुत तैयारियां हैं इस वक्त। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी, डेविड कैमरॉन ने अपने मैसेज में भी कहा पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के लिए जो ओलंपिक्स में जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी हॉकी टीम है, हमारी पैरालंपिक्स के खिलाड़ी हैं, जूडो की खिलाड़ी हैं, ये जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने पूरी कौम को इन्वॉल्व किया। आपने देखा कि यहाँ पे जो अभी इवेंट्स हुए उसमें स्वीट होम्स के बच्चों ने भी हिस्सा लिया, फिर कुछ और खिलदुनिया स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया, और डेमो हुआ मार्शल आर्ट्स का। फिर पैरालंपिक्स की 100 मीटर रेस को देखा आपने। फिर अभी हमारे जो हॉकी टीम है और फॉर्मर ओलंपियन जिनको हेड कर रहे थे हमारे जो प्रेजेंट कोच हैं, हेड कोच अख्तर रसूल, वो लीड कर रहे थे। तो बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्व किया उन लोगों ने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, कि वो भी इस थीम को समझे। वो उन्होंने अपने पैगाम में भी यही कहा, प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने, कि वी आर वेटिंग फॉर द पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लंदन के लोग पूरी तैयारियां की हैं हमने, और हम देखेंगे कि खेल के ज़रिए हम प्यार मोहब्बत को और अमन शांति को हम बढ़ाएंगे। खेल के ज़रिए प्यार, अमन और मोहब्बत को फैलाया जाता है। पाकिस्तान के कौम, पाकिस्तानी अवाम खेलों से जितना प्यार करते हैं, शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में खेलों से और खिलाड़ियों से इतना प्यार किया जाता हो। अवैस बलोच इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने पैरालंपिक्स में हिस्सा लेना है 2010 जो कि इस साल हो रहे हैं। 100 दिन बाकी रह गए। कैसी तैयारियां जी आपकी? बहुत ही अच्छी तैयारियां हैं। हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ क्वालिफाई करते हुए, हमें बहुत ही खुशी है। मैंने पहले भी 2010 में एशियन गेम में सिल्वर मेडल लिया था चाइना में, और मैं ये रिक्वेस्ट एक और आपको करना चाहता हूँ कि अभी तक ना मुझे नौकरी मिली है, ना ही हुकूमत की तरफ कोई प्राइज़ मिला है। मैं गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ, जंग से।
मैं हुकूमत This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. Upright freezer and fridge together. लॉन्ग जंप से और 100 मीटर से इंशाल्लाह मैं गोल्ड मेडल लूँगा। लंदन ओलंपिक्स में आपने कितने जो हैं इवेंट उनमें हिस्सा ले रहे हैं? मैं लॉन्ग जंप 100 मीटर और 100 मीटर, और मेरा जो बेस्ट इवेंट था जेवलिन थ्रो, वो लंदन ओलंपिक में नहीं आ रहा। पैरा ओलंपिक्स में जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, 100 मीटर की दौड़ में जिन 2 खिलाड़ी जो दौड़ेंगे उनमें इस वक्त हमारे साथ नईम हैं। नईम मसीह साहब, कितनी तैयारियां हैं आपकी? सर बहुत ज़्यादा हैं तैयारियाँ, और इंतज़ार में खुदा करेगा कि हम इज़्ज़त देंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और कौम की हौसला अफजाई से हम कौम का नाम रोशन करेंगे। कैसा लगा आज यहाँ पर प्रैक्टिस करके और बहुत सारे लोगों ने आपको देखा? जी बहुत खुशी हुई है कि पहली दफ़ा इवेंट ये नेशनल हमारा था। पहले हम पंजाब आर प्रैक्टिस करते रहे हैं, पंजाब खेले हैं, और ये नेशनल हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ज़ैनुल्लाह खान साहब, 100 मीटर में आपने भी जाना है, कैसा लगा यहाँ का तजर्बा? ये बहुत अच्छा लगा है और खुशी होती है हम कि हर ग्राउंड में पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें, और यहाँ पे आने के लिए बहुत कुछ, बल्कि बहुत मेहनत करनी पड़ी ग्राउंड में आने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने इतनी तौफीक दी कि यहाँ इस ग्राउंड में आए, और इंशाल्लाह पोजीशन भी है, ये तो बस सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आएँ, और इंशाल्लाह मज़ीद भी पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करेंगे और मेहनत करेंगे इसके लिए। 100 दिन बाकी रह गए हैं, आपने ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए जाना है, तो उसके लिए तैयारियाँ कितनी हैं, कितना रोज़ाना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? तकरीबन इसके लिए 3 साल से लगातार तैयारी करनी पड़ती है, और रोज़ाना ही, इसमें कोई दिन भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और तकरीबन रोज़ाना ही मेहनत करनी पड़ती, 2-2, 3-3 घंटे से लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वेट करने पड़ते हैं, और बहुत सारी कोशिशें होती हैं इसके लिए, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे, और हमारी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की खेल रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के मज़ीद खेलेंगे। आप कितनी तैयारी करते हैं जी रोज़ाना, कितनी प्रैक्टिस करते हैं? रोज़ाना जी आधा घंटा रोज़ाना 3-4 साल से मुसलसल कर रहे हैं, और अभी करते जा रहे हैं रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जैन, आपने बताया कि 3-4 घंटे रोज़ाना, और ये कोई एक दिन का तो है नहीं, मुसलसल करना पड़ती है, कोई मुश्किलात, या फिर आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि बस गेम के हवाले से कि मज़ीद ये जो है ये होते हैं ये पैरा ओलंपिक्स में, इसमें जो एथलेटिक्स हमारी इवेंट है, इस पर ये जो हुकूमत की बहुत कम ही तवज्जो है इस तरफ। ये क्रिकेटर हैं आज का इसकी तरफ ज़्यादा ही तवज्जो है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि कई ऐसे गरीब लोग होते हैं कि जिनका इसकी वजह से कोई परफॉर्मेंस दिखाते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं, और जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ सकते हैं, और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसके लिए कोई अच्छा ही निज़ाम किया जाए ताकि हर कोई आगे आ सके। इसके लिए अच्छा निज़ाम हुकूमत ने करना है, खिलाड़ियों का काम है मेहनत करना और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, लेकिन खिलाड़ियों का ख्याल रखना हुकूमत का काम है। पैगाम हुकूमत तक पहुँच गया, अमल दरामद कब होगा इसका कोई कुछ नहीं बता सकता। शुक्रिया। अफर्स, आज हमने ख़ासा वक्त यहाँ पर गुजारा पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। बच्चों की परफॉर्मेंसेस आपने देखी, उन खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपने देखी जिन्होंने पाकिस्तान की इस मेगा इवेंट में नुमाइंदगी करनी है। पैरा ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी हैं उनके तासुरात भी आप तक पहुँचाए, जिनका ये कहना है कि हुकूमत उनकी सरपरस्ती नहीं करती, जो कि यकीनी तौर पर करनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।